जय श्री कृष्ण मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मीन राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि सूर्य देव का गोचर होने वाला है। सूर्य इस समय तक शुक्र की राशि में विद्यमान थे और आपके मित्र के स्थान, आपके दोस्त के स्थान पर बैठे हुए थे। दोस्तों, आपके मित्र, दोस्त, भाई बहन के स्थान पर सूर्य देव अभी तक थे और हो सकता है कि भाई बहन के मामले में एक बहुत बड़ी गतिविधि। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कहते हैं कि भाई सगा भाई ना हो, सगे भाई बहन ना हो, दूर के भाई बहन हो, तो या ससुराल पक्ष के भाई बहन हो, तो दोस्तों वो थोड़ा सा मैं आपको सीधे तरीके से नहीं बता रहा, मैं आपको यानी कि घुमा कर बता रहा हूँ, क्योंकि सीधी तो ये भाषा ही नहीं होती है। मित्रों, ध्यान से सुनना, इस बात को आप समझ जाओगे। मीन राशि वाले जातक के लिए उनके मित्र के द्वारा, उनके दोस्त के द्वारा या भाई बहन के द्वारा एक विचित्र प्रकार का, वो कहते हैं ना, रस्सी फेंकी जाएगी। दोस्तों, ये रस्सी हो सकता है कि वो नहीं फेंके, यानी कि ये अपने आप ही आए, पर उनके जरिए आती है। दोस्तों, ये जो रस्सी है, ये इस समय आपको थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा प्रभाव डालेगी आपके ऊपर। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं मानता हूँ कि सूर्य देव एक बहुत बलवान ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष में, और सूर्य देव की थोड़ी रस्सी आ सकती है इस समय मीन राशि वाले जातकों के लिए, और उसका थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। हालांकि ये रस्सी जून के मध्य भाग में, अब ये क्या है कि इसके कारण थोड़ा यानी कि आप अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। कभी कभी भाई बहन के द्वारा कोई बात कह दी जाती है, मित्र के द्वारा कोई बात कह दी जाती है। सूर्य देव अभी तक आपके भाई बहन या मित्र के स्थान पर थे, अब ये यानी कि एक प्रकार से शुक्र की राशि को छोड़ रहे हैं और बुद्धि की राशि में आ रहे हैं, तो इस प्रकार का थोड़ा प्रभाव रहेगा। दोस्तों, क्या मिलेगा, अच्छा क्या होगा मीन राशि वाले जातकों की जिंदगी में? जून के महीने में क्या कुछ अच्छा होना है मीन राशि और मीन लग्न वाले जातकों की ज़िंदगी में? दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपके लिए ये बड़ी काम की हो सकती है। दोस्तों, ज्योतिषी का सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ज्योतिष सच पर आधारित है। अगर ज्योतिष सच बोलेगा, सच्ची बात बोलेगा, जब ही वो भला कर पाएगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात। मीन राशि और मीन लग्न वाले जातकों को ये बात थोड़ी ध्यान से सुननी ही चाहिए। दोस्तों, यानी कि अब 12-13 जून मीन राशि वाले जातक के लिए हो सकता है कि यात्रा की योजना वो बना रहे हो। दोस्तों, कभी कभी हम किसी मित्र के कारण, दोस्त के कारण एक डिसीजन करते हैं, और एक मित्र, एक दोस्त, एक सहेली, एक भाई बहन के से संबंधित होता है वो डिसीजन यात्रा का। तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातक इस समय उनसे संबंधित होकर कोई डिसीजन करेंगे, तो ऐसा थोड़ा योग है। मैं ये मानता हूँ कि भाई बहन, मित्र, दोस्त के द्वारा कोई यानी कि आपके लिए कोई डिसीजन का दबाव डाला जाएगा, ऐसा भी योग है ये। तो यानी कि एक प्रकार से 13-14 जून वैसे मीन राशि वाले जातक के लिए कोई बुरा दिन नहीं है, पर भाई बहन, मित्र, दोस्त से संबंधित कार्य ज़्यादा उभर कर आते हैं और इससे संबंधित प्रभाव भी रहता है, मैं मानता हूँ। और इनसे संबंधित थोड़ी जीत तो मिल सकती है आपको, पर यात्रा हो सकती है, बाहर भी जाना हो सकता है, एक डिसीजन का दबाव ये थोड़ा डालेंगे। दोस्तों, मीन राशि वाले जातक के 7.5 चल रही है, मीन लग्न के 7.5 नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। मीन लग्न वाले जातक को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि उनके 7.5 नहीं है, उनके चंद्रमा के अनुसार यानी कि शनि की स्थिति प्रभावकारी होगी। मीन राशि वाले जातक ने तो 7.5 के दौरान यानी कि एक प्रकार से शारीरिक कष्ट सहन करे होंगे। मीन लग्न वाले जातकों के लिए भी शारीरिक कष्टों का योग बना हुआ है अभी। दोस्तों, मीन राशि और मीन लग्न दोनों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य तो रहता ही नहीं है इस समय। ये 2025-26 से ये योग बने हुए थे, इसमें पूर्ण स्वास्थ्य नहीं रहता। इसमें क्या है कि एक प्रकार से आपको बाहर जाने की चिंता रहेगी, या कोई, या फिर किसी से रिश्ता टूट जाएगा, या फिर स्वास्थ्य के कष्ट रहेगा, कोई ना कोई चीज़ मिलती है इसमें।
पर ये क्या है कि मीन राशि वाले जातक के लिए एक धन योग है, मीन राशि और मीन लग्न वाले जातक के लिए तो धन योग टाइप का योग है ये। अब ये क्या है कि आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करवा सकता है। कभी कभी क्या है कि किसी के द्वारा प्रॉपर्टी या ज़मीन के मामले में एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। आपके संबंध आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये बात मैंने पूर्व में भी कही है और कह दूँ मैं आपको, आपके संबंध आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में संबंधों के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हो सकता है कि संतान योग भी हो। संतान योग के कारण भी कभी कभी, यानी कि संतान भी एक प्रकार का संपर्क ही है, साथी है। तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि संतान के कारण भी कभी कभी बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये इस प्रकार का योग है। संतान के कारण मीन राशि की ज़िंदगी 2026 में जून के महीने से बदलेगी, या फिर किसी संबंध के कारण, किसी संपर्क के कारण ज़िंदगी बदलेगी। ये ज़रूर देखना चाहिए। मीन राशि वाले जातक को ध्यान इस चीज़ का रखना है कि वो भटके नहीं इस योग के कारण, क्योंकि इसमें संपर्क बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से मैंने सभी चीज़ों के बारे में आपके सामने बात कर रहा हूँ मैं। अब दोस्तों, राशिफल पर आते हैं। ये 13 और 14 जून को आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके लिए कोई ट्रैप ना रहे और आप जीतो। दोस्तों, 13-14 जून वैसे डिसीजन की योग है, और किसी मित्र का, दोस्त का, भाई बहन का, सहेली का योगदान रहेगा आपके डिसीजन बनाने पर। आप उनसे, उनके कारण अपना डिसीजन बना रहे हो और उनके कारण अपने डिसीजन को प्रभावित कर रहे हो। मैं ये भी मानता हूँ कि मीन राशि वाले जातक के लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि वो कहते हैं ना, मित्र योग बनेगा 13-14 जून को। तो ये भी आपके लिए देखना चाहिए। तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातक और मीन लग्न वाले जातक के मीन राशि के 7.5 चल रही है, तो क्या हुआ, प्राप्तियाँ तो कभी भी हो सकती है। अगर उनके नसीब में, अगर कभी कभी ग्रह ग्रह प्रकटीकरण में ही कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है तो व्यक्ति को बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, मैं ये भी कहूँगा, मीन राशि वाले जातक के लिए जून के महीने से जो ग्रह प्रभाव है उसमें एक बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा जो गोमाता की हो, गाय की हो, गोमाता, यानी कि एक प्रकार से उसके, उनके द्वारा आपको कभी कभी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये देखना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद इस समय मिल सकता है मीन राशि।